हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 65 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुण होते हैं ए 5, बी 10, सी 9, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 10 है। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। ए कबीर, जायसी, सूर। बी कबीर, जायसी, तुलसी। सी सूर, तुलसी, जायसी। डी कबीर, सूर, तुलसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूर, तुलसी और जायसी हैं। अगला प्रश्न। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं। ए महादेवी वर्मा, बी श्याम नारायण पांडे, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद का, विश्वामित्रानंद पंत का, सी प्रेमचंद का, डी जैनेन्द्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न। सुख सागर के रचनाकार कौन हैं। ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी इंशाअल्लाह खां, डी सदा सुखलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डी सदा सुखलाल हैं। अगला प्रश्न। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी श्रीधर पाठक, डी रामनरेश त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न। बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था। ए बिहारी, बी बोधा, सी मतीराम, डी ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगने से बना है। ए दैनिक, बी वैदिक, सी लौकिक, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न। मौन का विलोम शब्द हैं। ए मुखर, बी मौखिक, सी मयंक, डी विकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुखर हैं। अगला प्रश्न। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्वर संधि हैं। अगला प्रश्न। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। गेहूँ, बी अक्षत, सी जौ, डी उड़द। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अक्षत हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है। ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संस्कृत है। अगला प्रश्न। कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। ये रहस्यवाद, बी सहानुभूति की विवृत्ति, सी प्रकृति का मानवीकरण, डी समाज सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी समाज सुधार है। अगला प्रश्न। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशवदास ने उसे एक रात में रचा है। ए विज्ञान गीता, बी रामचंद्रिका, सी कवि प्रिया, डी जहांगीर जस चंद्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका है। अगला प्रश्न। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ए यमक, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न। किस छंद में 6 चरण होते हैं। ये दोहा, बी छपय, सी चौपाई, डी बरवय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छपय हैं। अगला प्रश्न। वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य कौन थे। ए सूरदास, बी परमानंद दास, सी कुंभन दास, डी कृष्णदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कुंभन दास हैं। अगला प्रश्न। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की। ए रामचरण दास ने, बी जीवाराम ने, सी महाराज रघुराज सिंह ने, डी अग्रदास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामचरण दास है। अगला प्रश्न। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। किक, बी इक, सी लोइक, डी अक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इक है। अगला प्रश्न। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है। ए दोष लगाना, बी कठोर वार करना, सी तबाह कर देना, डी विपत्ति की आशंका होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तबाह कर देना है। अगला प्रश्न।
चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। ए चोर आडंबर दिखाता है। बी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। सी चोर साधारण जन से अधिक दान करता है। डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। अगला प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है। ए अपात्र को सफलता मिल जाना। बी शेयरों में भारी लाभ होना। सी अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना। डी अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपात्र को सफलता मिल जाना है। अगला प्रश्न, जिस शब्द में लिंग वचन क्रिया आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं। ए क्रिया, बी विशेषण, सी अव्यय, डी संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अव्यय है। अगला प्रश्न, धरती गाती है निबंध के लेखक कौन है। ये देवेंद्र सत्यार्थी, बी यशपाल, सी धर्मवीर भारती, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अगला प्रश्न, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं, किसने कहा है। ए निराला ने, बी सुमित्रानंदन पंत ने, सी प्रेमचंद ने, डी अज्ञेय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस नरेश ने दिया। ए ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया ने, बी जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने, सी भरतपुर नरेश सुजान सिंह ने, डी सागर नरेश रघुनाथ राव ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दिया है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है। ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी बच्चन सिंह ने, डी नामवर सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ए पहला, बी बुद्धिमान, सी मीठा, डी अचानक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अचानक है। अगला प्रश्न, मुझसे हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। ए कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भाववाच्य है। अगला प्रश्न, जनगण मन अधिनायक जय हो प्रजा विचित्र तुम्हारी हैं, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी हैं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी नागार्जुन, डी धूमिल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन है। अगला प्रश्न, आस्था के चरण के रचनाकार कौन हैं। ए कुबेरनाथ राय, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी विद्यानिवास मिश्र, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है। ए भवानी विलास, बी कुशल विलास, सी भाव विलास, डी जाति विलास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जाति विलास है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा यात्रा वृत्त यशपाल का है। ए रूस में 25 मास, डी बी मेरी यूरोप यात्रा, सी लोहे की दीवारों के दोनों ओर, डी आखिरी चट्टान तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लोहे के दीवार के दोनों ओर है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है। ए वैदिक संस्कृत, बी लौकिक संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी प्राकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है। ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है। ए औचित्य को, बी रीति को, सी वक्रोक्ति को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वक्रोक्ति को माना है। अगला प्रश्न, सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी रचना है। ए उपेंद्रनाथ अस का, बी सेठ गोविंद दास का, सी राम कुमार वर्मा का, डी धर्मवीर भारती का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न, तौलिया किस भाषा का शब्द है। ए रूसी, बी चीनी, सी जापानी, डी पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पुर्तगाली हैं। अगला प्रश्न, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राके धन सौ, भी राका धन ईस, सी राक धन ईस, डी राका धन ईस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राका धन ईस है। अगला प्रश्न, राकेश में कौन सी संधि है। ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुण संधि है। अगला प्रश्न, किस शब्द की रचना उपसर्ग से हुई है। ये अभियोग, बी विलाप, सी अपमान, डी प्रयुक्त सभी।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गोदान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मभूमि है। अगला प्रश्न, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ए रसखान का, बी मीराबाई का, सी नरोत्तम दास का, डी स्वामी हरिदास का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मीराबाई का है। अगला प्रश्न, नेफा की एक शाम नाटक के रचनाकार कौन है? ये दुष्यंत कुमार, बी नरेश मेहता, सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, डी विपिन कुमार अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी श्याम सुंदर दास का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण कृति के रचनाकार कौन है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी शिवपूजन सहाय, डी अमृतलाल नागर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामनरेश त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न, गोपियों का वियोग वर्णन के लिए ही है, उसमें परिस्थितियों का अनुरोध नहीं है। राधा या गोपियों के विरह में वह तीव्रता और गंभीरता नहीं है जो समुद्र पार अशोक वन में बैठी सीता के विरह में है। यह कथन किसका है? ए श्याम सुंदर दास का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्री रामचंद्र शुक्ल का, डी बच्चन सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन श्री रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत नहीं आता? ए विस्कंभक, बी चोलिका, सी प्रकरी, डी प्रवेशक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रकरी हैं। अगला प्रश्न, रजत शिखर के रचनाकार कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी बालकृष्ण शर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? ए अनाथ, बी कैदी और कोकिला, सी पाथेय, डी मुकुल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कैदी और कोकिला है। अनाथ सियाराम शरण गुप्त की रचना है, पाथेय सियाराम शरण गुप्त की रचना है और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक विरह काव्य है? ए पृथ्वीराज रासो, बी संदेश रासक, सी परमाल रासो, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संदेश रासक हैं। अगला प्रश्न, धूप और धुआं किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, बी बालकृष्ण शर्मा की, सी नरेंद्र शर्मा की, डी मुक्ति बोध की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए सतपुड़ा के जंगल, बी बुनी हुई रस्सी, सी गीत फरोश, डी कमल के फूल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बुनी हुई रस्सी हैं। अगला प्रश्न, प्रेम की बेदी नाटक किसका है? ए चतुर्सेन शास्त्री का, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र का, सी विष्णुप्रसाद का, डी प्रेमचंद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, परंपरा बंधन नहीं निबंध के लेखक कौन हैं? ए यशपाल, बी विद्यानिवास मिश्र, सी प्रभाकर माचवे, डी शिवपूजन सहाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? ए डूबते मस्तूल, बी आधा गांव, सी बाबा बटेश्वर नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाबा बटेश्वर नाथ हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक स्वदेश दीपक का है? ए रस गंधर्व, बी काल कोठरी, सी हल्ला बोल, डी संग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी काल कोठरी हैं। रस गंधर्व मणि मधुकर की रचना है, हल्ला बोल विजय तेंदुलकर की रचना है और संग्राम प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न, वैरंग बनाम चिट्ठिया किसकी रचना है? ये अजीत कुमार की, बी संजीव मिश्र की, सी रामदरस मिश्र की, डी श्रीकांत वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामदरस मिश्र की हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए इलाचंद जोशी सुनीता, बी जैनेन्द्र त्यागपत्र, सी अज्ञे अपने अपने अजनबी, डी वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इलाचंद जोशी सुनीता नहीं है, सुनीता जैनेन्द्र की रचना है। अगला प्रश्न, रानी और कानी खजोहरा किसकी रचना है? ए जगदय प्रकाश की, बी निराला की, सी त्रिलोचन की, डी सुमित्रा नंदन पंत की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निराला की हैं। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचनाकार कौन हैं?
ए रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी नरेश मेहता, सी कमलेश्वर, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर है। अगला प्रश्न, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? ए 1850 ईस्वी से, बी 1880 ईस्वी से, सी 1900 ईस्वी से, डी 1950 ईस्वी से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1900 ईस्वी है। अगला प्रश्न, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए सरस्वती में, बी इंदु में, सी हंस में, डी मर्यादा में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंदु है। अगला प्रश्न, सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई कथन किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन का, बी चंडीदास का, सी गार्सादा तासी का, डी रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न, गोविंदानंद घन के रचयिता कवि कौन है? ए रसिक गोविंद, बी भिखारी दास, सी तोष, डी हित हरिवंश दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रसिक गोविंद है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से किस ग्रंथ को माना है? ए काव्य विवेक, बी काव्य निर्णय, सी रस रहस्य, डी जगत विनोद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य है। अगला प्रश्न, जुगल विलास के रचयिता कौन है? ए लाल कवि, बी याकूब खां, सी राम सिंह, डी ग्वाल कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राम सिंह है। अगला प्रश्न, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए गोप, बी ग्वाल कवि, सी सोमनाथ, डी भिखारी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सोमनाथ है। अगला प्रश्न, युग पुरुष काव्य नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का, बी सुमित्रानंदन पंत का, सी हरिवंश राय बच्चन का, डी निराला का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न, रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? ए हठी जी, बी ग्वाल कवि, सी बेनी प्रवीण, डी नागरी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ग्वाल कवि है। अगला प्रश्न, आराधना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न, जलता हुआ रथ नाटक के रचनाकार हैं ये स्वदेश दीपक, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी यशपाल, डी गिरीश रस्तोगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वदेश दीपक है। अगला प्रश्न, रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? गोपाल राम गहमरी का, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सी बाल मुकुंद गुप्त का, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी का है। अगला प्रश्न, हस्तलिखित में कौन सा समास है? कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है? ए अपनी प्रशंसा करना, बी दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना, सी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, डी किसी को बोलने नहीं देना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में भाववाच्य है? राम ने दूध पिया, बी मैं स्कूल गया, सी उससे चुप नहीं रहा जाता, डी राम पुस्तक पढ़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उससे चुप नहीं रहा जाता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है? ए धोखा, बी वृद्ध, सी खुशामद, डी राजा और प्रजा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजा और प्रजा है। राजा और प्रजा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न, जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? ए नासिरा शर्मा, बी ज्ञान प्रकाश विवेक, सी तरसेम गुजराल, डी सीतांशु भारद्वाज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तरसेम गुजराल है। अगला प्रश्न, इनमें से विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी कौन सी है? ताई, बी रक्षाबंधन, सी कर्तव्य बल, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? ए सारिका, बी संचेतना, सी कथा भारती, डी आजकल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सारिका है। अगला प्रश्न, यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? ये प्रयोगवादी, बी प्रगतिवादी, सी रोमानी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रगतिवादी है। अगला प्रश्न, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला, बी चौपाई, सी कुंडलिया, डी दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दोहा है। अगला प्रश्न,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ए किराया, बी किस्मत, सी कच्छप, डी कीर्तिमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कीर्तिमान है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ए वर्ड, बी व्यंजन, सी स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजन है। अगला प्रश्न, क्रिया को संपन्न करने वाला कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्ता है। अगला प्रश्न, किंतु परंतु व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए उपसर्ग, बी अन्वय, सी अव्यय, डी संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अव्यय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश गुप्त की नहीं है? ए देखना एक दिन, बी हिमविद, सी युग्म, डी गोपा गौतम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए देखना एक दिन जगदीश गुप्त की रचना नहीं है। देखना एक दिन नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। यह पंक्ति किसकी है? ए श्रीधर पाठक की, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय रियाउत की, सी मैथिली शरण गुप्त की, डी राम नरेश त्रिपाठी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न, राई और परत उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए निर्मल वर्मा, बी रागे राघव, सी गिरधर गोपाल, डी नरेंद्र कोहली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रागे राघव हैं। अगला प्रश्न, वे कैसे जीते हैं कृति के रचनाकार हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, बी श्री राम वर्मा, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी देवेंद्र सत्यार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम वर्मा है। अगला प्रश्न, बारी शब्द की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप है? ए बारीभ्य, बी बारीड़ी, सी वारी, डी बारीड़ोह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बारीभ्य है। अगला प्रश्न, जायसी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नंदुलाल वाजपेयी की है? ये महाकवि सूरदास, बी आधुनिक साहित्य, सी राष्ट्रभाषा की समस्या, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। पंक्ति किसकी है? ये हेमचंद की, बी विद्यापति की, सी जगनिक की, डी सरहपा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति की है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? ये जलंधर को, बी नागार्जुन को, सी सत्यनाथ को, डी चरपट को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जलंधर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पाए कहत न जाना। पंक्ति में अलंकार हैं? ए भ्रांतिमान, बी व्यतिरेक, सी संदेह, डी अतिशयोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्यतिरेक अलंकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? ए जनेऊ का खेल देवकी नंदन खत्री का, बी राजपूत की हार सुदर्शन का, सी निर्दोष की रक्षा भुवनेश्वर का, डी चंगेज खा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्दोष की रक्षा भुवनेश्वर का सही नहीं है। निर्दोष की रक्षा उदय शंकर भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न, जौहर काव्य के रचनाकार हैं? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी श्याम नारायण पांडे, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी केसरी कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नागार्जुन है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक का रचनाकाल क्या है? ए 1911 ईस्वी, बी 1912 ईस्वी, सी 1913 ईस्वी, डी 1915 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1913 ईस्वी है। आशा है कि आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।